अक्सर ऐसा होता है ना, हम ट्रेडिंग चार्ट्स को देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना सारा शोर, इतना उतार चढ़ाव कि असली सिग्नल कहाँ है ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लगती है तो आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल चार्टिंग तकनीक को समझने वाले हैं जो इस पूरी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती है। इसका नाम है हाइके नाशी। ये बिल्कुल बाजार के दिल में चल रही एक क्लासिक लड़ाई जैसा है। देखिए, एक तरफ है वो शोर जो हमें अपने ही फैसलों पर शक करने पर मजबूर कर देता है, और दूसरी तरफ वो साफ सुथरा सिग्नल जो हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो जरा इस सिचुएशन को सोचिए। एक मजबूत अप ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तभी कुछ लाल कैंडल्स दिखने लगती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक छोटी मोटी गिरावट है या फिर ट्रेंड पूरी तरह से बदलने वाला है। सच कहूं तो पारंपरिक चार्ट्स के साथ ये बता पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी घबराहट की वजह से एक अच्छी पोजीशन से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। यही तो बाजार के शोर का इमोशनल इम्पैक्ट है। ये हमें गलत समय पर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि इस शोर को फिल्टर करके असली सिग्नल पर फोकस कैसे किया जाए। चलिए एक ऐसी तकनीक को समझते हैं जिसे खास तौर पर बस इसी काम के लिए बनाया गया है। और ये जो नाम है हाइके नाशी, इसका मतलब ही है एवरेज बार। और ये एवरेज यानी औसत शब्द ही इसकी सारी खासियत बयां कर देता है। देखिए, कच्चे प्राइस पॉइंट्स पर फोकस करने की बजाय हाइके नाशी चीजों का औसत निकालकर एक ज्यादा साफ और स्मूथ तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। इसे एक मूविंग एवरेज की तरह सोचिए, लेकिन फर्क यह है कि यह अलग अलग डेटा पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी कैंडल्स के लिए है। हर नई कैंडल अपनी पिछली कैंडल की याद लेकर चलती है, जिससे एक स्मूथ और एक जुड़ी हुई कहानी बनती है। अच्छा, तो इस स्मूथिंग को समझने के लिए हमें एक नई विजुअल भाषा सीखनी होगी। हम ये सीखेंगे कि कैसे एक ही रंग के लंबे बिना रुके ब्लॉक्स एक मजबूत ट्रेंड का सिग्नल देते हैं, और कैसे छोटी बिना फैसले वाली कैंडल्स हमें ट्रेंड के बदलने की चेतावनी देती हैं। और यहीं पर इसका असली जादू देखने को मिलता है। जरा उस शोर शराबे वाले ऊपर नीचे होते चार्ट को देखिए, और अब हाइके नाशी वर्जन को देखिए। है ना कमाल? अचानक से ट्रेंड बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगता है। अब चलिए एक बहुत ही मजबूत हाइके नाशी सिग्नल की बात करते हैं, शेव्ड कैंडल। जब भी ये कैंडल दिखती है, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे, ये एक साफ इशारा है कि मोमेंटम अपने चरम पर है, फुल फोर्स में है। और फिर जब ये डोजी जैसी कैंडल्स दिखनी शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए कि ये एक संकेत है कि ट्रेंड अब अपनी ताकत खो रहा है। ये वो समय हो सकता है जब प्रॉफिट बुक करने या एक नए मौके की तलाश शुरू करने के बारे में सोचा जाए। तो संक्षेप में ये वो 3 मुख्य पैटर्न हैं जिन पर नजर रखनी है। इसे एक तरह से हाइके नाशी चीट शीट समझ लीजिए, जो ट्रेंड की भाषा को जल्दी से समझने में मदद करती है। ओके, अब इससे पहले कि हम ज्यादा उत्साहित हों, एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ये एक ऐसी आम गलती है जो कई लोग करते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो इससे बचना बहुत आसान हो जाएगा। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका जवाब गलत मिला तो काफी नुकसान हो सकता है। तो सवाल सीधा है, क्या हाइके नाशी चार्ट पर जो कीमतें दिख रही हैं उन पर ट्रेड किया जा सकता है? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक बार जब इसकी वजह समझ आ जाएगी तो इस टूल का सही और असरदार तरीके से इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइके नाशी चार्ट बाजार का एक सरल मॉडल दिखा रहा है, खुद बाजार नहीं। यह एक बहुत बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे हमेशा याद रखना है। सोचिए, अगर किसी ने हाइके नाशी चार्ट के आधार पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया, तो हो सकता है कि असली बाजार में वो प्राइस पॉइंट बहुत पहले ही आ चुका हो और स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, जबकि चार्ट पर वो लेवल शायद दिखा ही ना हो। तो फिर इसका समाधान क्या है? कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक डुअल चार्ट सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ट्रेंड पहचानने के लिए हाइके नाशी का इस्तेमाल करते हैं, और फिर सटीक एंट्री और एग्जिट के लिए एक स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक चार्ट का। लेकिन हाइके नाशी के फायदे सिर्फ तकनीकी ही नहीं है। असल में इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो शायद मनोवैज्ञानिक है, यानी ये हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है। ट्रेडर्स इसे मजाक में विजुअल वॉल्यूम भी कहते हैं, और ये जो निकनेम है ना, ये सच में बहुत सटीक है। जब कोई हाइके नाशी चार्ट देख रहा होता है तो इसका एक शांत करने वाला असर होता है, जो ज्यादा साफ और कम इमोशनल तरीके से सोचने में मदद करता है।
सोचिए, जब एक मजबूत अप ट्रेंड में लगातार हरी कैंडल्स दिखती हैं तो ये हमें शांत रहने और ट्रेंड के साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, बजाय इसके कि हर छोटी मोटी गिरावट पर घबराहट हो। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है। 2022 के एक स्टडी ने कंफर्म किया कि हाइकेनाशी चार्ट्स में एंट्रोपी काफ़ी कम होती है। अब ये एंट्रोपी क्या है? ये किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस या डिसऑर्डर का एक साइंटिफिक माप है। सीधे शब्दों में कहें तो ये चार्ट्स वाकई में कम बिखरे हुए और ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं, यानी ज़्यादा सिग्नल और कम शोर। तो आखिर में ये एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक, जिसमें हाई प्रिसिजन है लेकिन शोर भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ है हाइकेनाशी, जिसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राइस थोड़ा अस्पष्ट है। तो ये इस बात का चुनाव है कि प्राथमिकता किसे देनी है। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, ये बस व्यक्तिगत ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। तो ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। क्या अपने ट्रेडिंग टूलकिट में इस मैक्रो लेंस को जोड़ने से बाजार के शोर से निपटने और ज़्यादा आत्मविश्वास से ट्रेड करने में मदद मिल सकती है?